नवाज शरीफ के सर से गिरफ्तारी की तलवार हट गई, वापसी की राह मुकम्मल हमवार। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल, हिफाजती जमानत भी मिल गई। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत दे दी। तो शाखाना केस में एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने पूछा नैब का मौक़िफ़ क्या है। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया वो आते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं, जिस पर अदालत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली। नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया। आएगा भी आएगा, आएगा भी आएगा, आएगा भाई आएगा। नवाज शरीफ आएगा। शहबाज शरीफ ने नारे लगवा दिए। पार्टी कायद के इस्तकबाल की भरपूर तैयारी। कहा नवाज शरीफ आएगा तो तमाम कामों को दोबारा शुरू करेगा। 21 अक्टूबर को मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मरियम नवाज ने कहा माजी, हाल और मुस्तकबिल नून लीग का है। मुस्लिम लीग नून मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। नवाज शरीफ इस वक्त दुबई में मौजूद। 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे, वहां से लाहौर जाएंगे। आजम नजीर तारड़ कहते हैं नवाज। Thank you so much, Excellency. First of all, I personally express my gratitude and thanks for inviting us on such an important forum, a historic forum, which we witnessed in last 2 days here in Beijing. Excellency, I would take this opportunity to congratulate you on the resounding success of the BRF, testifying to validity of your vision of the Belt and Road Initiative. निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दोनों के दरमियान गर्मजोशी से मुसाफरा। अनवर उल हक काकड़ ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत पाक चीन ताल्लुकात में दरार नहीं डाल सकती। सीपैक मंसूबा पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती का आकाश है। चीन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। अनवर उल हक काकड़ की चाइना ऑयल एंड फूड के वफ्द से मुलाकात। वक्त का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम उठा रही है। पाकिस्तान ज़रई पैदावार के साथ बरामदात में इजाफे के लिए भी इक़दाम कर रहा है। इसराइल दरिंदगी पर उतर आया। गजा में स्कूल, अस्पतालों, मसाजिद, पनाहगज़ीन कैंप्स और रिहायशी इमारतों को चुन चुन कर निशाना बनाने लगा। जबालिया पनाहगज़ीन कैंप, हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर और अल-कुद्स अस्पताल के करीब वहशियाना बमबारी। फ़लस्तीनी और अस्पताल का अमला शदीद खौफ में मुब्तला। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3700 से तजावुज़ कर गई। 13,000 जख्मी, 10 लाख फ़लस्तीनियों की नकल मकानी। मगरबी किनारे पर भी कत्लेआम। निहत्ते फ़लस्तीनियों को स्नाइपर्स निशाना बनाने लगे। मुख्तसर वक्त में 5 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। BBC का इस्राएली फौजी तर्जुमान से सवाल पूछा क्या पत्थर के बदले गोली मारना दुरुस्त है? सफाक तर्जुमान ने जवाब दिया पत्थर से भी मौत हो जाती है। गजा में मौत का रक्स, खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत, अस्पतालों में अद्वियात खत्म। गजा में बेहोश किए बगैर ऑपरेशन होने लगे। अस्पतालों के सहन मजबूरी में ऑपरेशन थिएटर बना दिए गए। जख्मियों में बड़ी तादाद बच्चों की शामिल। हमास और हिजबुल्लाह की मज़ाहमत जारी। ऑपरेशन तूफ़ान अल-अक्सा में हलाक इसराइलियों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। सैकड़ों यरगमाल इसराइली ताहाल हमास के पास मौजूद। हिजबुल्लाह के 3 इसराइली फौजी ठिकानों पर हमले, टैंक और जासूसी के आलात को तबाह कर दिया। गलीली डिवीजन और शिबा फार्म्स में हमलों की वीडियो जारी कर दी। 2 इसराइली ड्रोन्स को भी उड़ा दिया गया। इंसानी हकूक़ के चैंपियंस का दोगला चेहरा बेनकाब। वहशियाना हमले करने वाले इसराइल के साथ कंधा मिला लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म भी इसराइल पहुंच गए। इसराइली वज़ीर आज़म ने नेतन्याहू से ऋषि सुनक की मुलाकात। इसराइल को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इमदाद भी भेजने का ऐलान। इसराइल को मोहलिक हथियारों की फराहमी पर अमरीकी महकमा खारजा का आला अफसर एहतजाजन मुस्ताफ़ी। जोश पॉल ने इस्तीफे में लिखा अमरीका की पॉलिसी से इत्तफाक करना मुमकिन नहीं। इसराइल को कैसे नस्लों को ख़त्म करने की खुली छूट मिल सकती है? अमरीकी हुकूमत माजी की गलतियाँ फिर दोहरा रही है। गजा पर बमबारी रुकवाने के लिए अमरीका में एहतजाज करने वाले सैकड़ों यहूदी गिरफ्तार।
500 यहूदियों को अमेरिकी कांग्रेस के सामने से पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में बड़े केसेस की समाअत का फैसला। चीफ जस्टिस का इलेक्शन और फौजी अदालतों के केसेस मुकर्रर करने का इंदिया। केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में मुश्किल मुकदमात आने वाले हैं जिनके दौरान दीगर केसेस सुनना मुश्किल होगा। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास सुबह तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को पार्टी ओहदे से हटाने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई रहनुमा को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चेयरमैन पीटीआई को नोटिस जारी। 26 अक्टूबर को समाअत होगी। उधर चेयरमैन पीटीआई के लिए साइकिल अडयाला जेल के बाहर पहुंचा दी गई। जेल इंतजामिया ने साइकिल को अंदर ले जाने से रोक दिया। कहा अदालत का तहरीरी हुक्म आने के बाद इजाजत दी जाएगी। रुपया तगड़े से तगड़ा, स्टॉक मार्केट भी जानदार। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.47 सस्ता, 278 रुपए 81 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 933 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 50,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 2-2 हाथ करने को तैयार। कल बड़ा टाकरा चिन्नस्वामी स्टेडियम में होगा। शादाब खान को रेस्ट दिए जाने का इम्कान। उसामा मीर को मैदान में उतारने का फैसला। फखर जमान भी इंजरी के बायस दस्तयाब नहीं। टीम के बाकी खिलाड़ी मुकम्मल फिट हो गए। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस। हसन अली कहते हैं कोशिश है आइंदा मैचेस में अच्छी क्रिकेट खेलें। मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। पैट कमिंस का कहना है कि पाकिस्तानी टीम कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। मेगा इवेंट में मजीद अपसेट हो सकते हैं। सऊदी अरब का फिर फलस्तीन में फौजी कार्रवाई रोकने का मुतालबा। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खबरदार किया। गजा में शहरियों को निशाना बनाना घिनौना जुर्म है। जापानी वज़ीर-ए-आज़म के साथ टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी कम करने की कोशिशें बरोएकार लाने पर इत्तफाक। सऊदी वली-ए-अहद ने कहा इजराइल की जानिब से वहशियाना हमले किए जा रहे हैं। फलस्तीनियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना इंतहाई ज़रूरी है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा मगरिब आग पर तेल छिड़कने के सिवा कुछ नहीं कर रहा। सलामती काउंसिल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनी अवाम के साथ इसराइल से बमबारी फौरी बंद करने का मुतालबा। इमदाद की पहली खेप भिजवा दी। पाक फौज और एनडीएमए ने बरास्ता मिस्र इमदाद रवाना की। खैमे, कंबल और अद्वियात शामिल। सदर आरिफ अलवी की फलस्तीनी सिफारतखाने आमद। गजा पर इसराइली जारहत की शदीद मसम्मत। इंसानी बुनियादों पर राहदारी खोलने का मुतालबा। कहा पाकिस्तान हमेशा फलस्तीन के साथ खड़ा रहेगा। फलस्तीनी सफीर ने कहा इसराइली इक़दामात नस्ल किसी के मुतरादिफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आलमी बरादरी गजा पर इसराइली बमबारी बंद करवाए। मुहासरा खत्म करने के लिए इक़दामात किए जाते हैं। इस्राएली दहशतगर्दी के खिलाफ स्टार्स अपनी आवाज बुलंद करने लगे। लिवरपूल के फुटबॉल स्टार मोहम्मद सलाह का गजा में फौरी कत्लेआम रोकने का मुतालबा। कहा इंसानियत की जीत होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी फलस्तीन से इजहार यकजहती परचम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए। अदाकारा दना नीद ने कहा इस्राएल के हाथों मासूम फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हो रही है। उसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। ये जंग तारीकी और रोशनी के दरमियान है। गजा के अस्पताल पर हमले के बाद कुरुलुस उस्मान की नशरियात रोकने का ऐलान। तुर्किश सीरीज के 5वें सीजन की नशरियात रोक दी गई। इस्राएली बमबारी को इंसानियत के खिलाफ जुर्म कराची वालों के लिए बुरी खबर। एक ही समाही में बिजली 2 बार महंगी करने की दरखास्त। के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 रुपए 2 पैसे महंगी करने की दरखास्त। पुलिस शेख रशीद को एक बार फिर अदालत में पेश ना कर सकी। अदालत ने 26 अक्टूबर तक एक और मोहलत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में गिरफ्तारी केस की समाअत। आरपीओ ने अदालत को बताया आला पुलिस अफसर शेख रशीद की गिरफ्तारी में मुलव्विस नहीं, मोहलत दें, बाजियाब करा लेंगे। अदालत ने मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली।
मटेरियल खत्म, 6 लाख से ज्यादा पासपोर्ट प्रिंट न हो सके। रोजाना 20,000 से ज्यादा पासपोर्ट बनवाने और तजदीद की दरख्वास्तें मौसूल होने लगी। पाकिस्तान और रूस में तेल खरीदारी का तवील मुद्दती मुआहदा। सस्ते तेल की खरीदारी होगी। मुआहदा कमर्शियल बुनियादों पर हुआ। लोकल रिफाइनरीज रूस से बराह रास्त तेल खरीदेंगी। रेगुलर सप्लाई के बाद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुआहदा होगा। $8 अरब के टैक्स वाजिबात, यूटिलिटी स्टोर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद, FBRD अकाउंट्स मुंजमद किए। मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान का गजा के लिए बड़ा इकदाम, 1 करोड़ रुपए का अतिया कर दिया। ईथी फाउंडेशन को रकम अतिया की गई। मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान मुकम्मल पाकिस्तानी मलकियती इदारा है जिसका मुकम्मल इंतजाम यहां से किया जाता है। कंपनी किसी भी ऐसे दावे को मुस्तरद करती है जो पाकिस्तानी शनाख्त पर सवाल उठाते हैं। और बेसाख्ता अदाकारी से नाजरीन को हंसाने वाले अदाकार सलीम नासिर की बरसी। लेजेंड अदाकार को मदाहों से बिछड़े 34 बरस बीत गए। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का एजाज हासिल किया।